सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या से एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस से जुड़ी बड़ी खबर है। प्राइम न्यूज पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा होने जा रहा है। पहली बार सामने आए पुलिस के बरामदगी फर्द के दस्तावेजों में दर्ज आरोपियों से बरामद है कैश का एक एक हिसाब। आरोपी से कितने मिले, कौन से नोट बरामद हुए, सब कुछ दर्ज है। एसआईटी और पुलिस की जांच में रिकवरी डॉक्यूमेंट से पोल खुल गई है। देखिए प्राइम न्यूज पर इस वक्त की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा दस्तावेजी सबूत सिर्फ प्राइम न्यूज के पास है। पहली बार पुलिस की बरामदगी फर्द के वो पुख्ता दस्तावेज सामने आए हैं जो इस महाचोरी का एक एक काला चिट्ठा खोल रहे हैं। इन एक्सक्लूसिव सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है आरोपियों से बरामद हुई नकदी का पूरा हिसाब किताब। किस आरोपी के घर और ठिकाने से कितनी रकम मिली, किस मूल्य वर्ग के यानी 100, 200 या फिर 500 के कितने नोट बरामद हुए। पुलिस ने एक एक पाए का पूरा रिकॉर्ड इस फर्द में दर्ज किया है। राम मंदिर के चढ़ावे में सेंध लगाने वाले आरोपियों के खिलाफ ये अब तक का सबसे अहम सबूत है। इस महाखुलासे पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। तो देखिए प्राइम न्यूज के पास महाचोरी की बरामदगी रिपोर्ट जो आप अपने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यह एक्सक्लूसिव फर्द है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में सबसे बड़ा यह खुलासा हुआ है। पुलिस की बरामदगी फर्द के एक्सक्लूसिव दस्तावेज हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लगातार प्राइम न्यूज हर एक वो खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है जो लगातार इस पूरे मामले में एक के बाद एक तमाम बड़े अपडेट सामने निकल कर आ रहे हैं। आरोपियों से बरामद हुई नकदी का पूरा हिसाब किताब है इस फर्द में। किस आरोपी के घर और ठिकाने से कितनी रकम मिली, यानी 100 और 200 या फिर 500 के कितने नोट बरामद हुए। पुलिस ने एक एक पाए का पूरा रिकॉर्ड इस फर्द में दर्ज किया है। राम मंदिर के चढ़ावे में सेंध लगाने वाले आरोपियों के खिलाफ ये अब तक का सबसे अहम सबूत है। इस महाखुलासे पर लगातार प्राइम न्यूज की नजर बनी हुई है। यह एक्सक्लूसिव दस्तावेज है जो आप अपनी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में सब कुछ लिखा गया है। 100 रुपए के नोट कितने बरामद हुए हैं, 200 रुपए के नोट कितने बरामद हुए हैं और 500 के नोट कितने बरामद हुए हैं और कहां से बरामद हुए हैं। प्राइम न्यूज पर इस वक्त की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर है। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा दस्तावेजी सबूत सिर्फ प्राइम न्यूज के पास है। पहली बार पुलिस की बरामदगी फर्द के वो पुख्ता दस्तावेज सामने आए हैं जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस महाचोरी का एक एक काला चिट्ठा ये खोल रहे हैं। इन एक्सक्लूसिव सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है आरोपियों से बरामद हुई नकदी का पूरा हिसाब किताब। किस आरोपी के घर और ठिकाने से कितनी रकम बरामद हुई, यानी 100 रुपए के नोट किसके घर से कितने बरामद हुए, 200 के नोट किसके घर से कितने बरामद हुए और 500 के नोट किसके घर से कितने बरामद हुए हैं। ये सब कुछ इस फर्द में लिखा हुआ है। पुलिस ने एक एक पाए का पूरा रिकॉर्ड इस फर्द में दर्ज किया है। राम मंदिर के चढ़ावे में सेंध लगाने वाले आरोपियों के खिलाफ ये अब तक का सबसे अहम सबूत माना जा रहा है। अमित मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए लगातार प्राइम न्यूज एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहा है और अब देखिए सबसे बड़ा रिकॉर्ड इस वक्त प्राइम न्यूज के पास है जिसमें तमाम वो दस्तावेज और साथ ही साथ रकम भी इसमें पूरी प्रदर्शित की गई है कि किससे कितनी रकम बरामद की जा चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए ये फर्द बनाई जाती है। फर्द में ये जब छापेमारी की जाती है, रिकवरी की जाती है, तो उस दौरान पुलिस जो है वो एक प्रक्रिया करती है। प्रक्रिया के दौरान ये लिखा जाता है कि किसके पास से कितनी चीजें बरामद हुई है। तो पहले तो ये बात तय हो गई है कि जो बरामदगी है वो काफी मात्रा में की गई है और जो एक्सक्लूसिव स्क्रीन पर हम डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, प्राइम न्यूज पर दिख रहा है, उसमें अगर हम बात करें तो अब सबसे पहले मैं रमाशंकर की स्क्रीन खोल के रखा हूँ। रमाशंकर के डॉक्यूमेंट मेरे पास है। इसमें जो पुलिस ने बरामद किया है, लगभग कहते हैं पुलिस ने जो है वो इसके पास से 500 के 1386 नोट बरामद किए, 200 के 113 नोट बरामद किए, 100 के 56 नोट बरामद किए हैं और 50 के 14 नोट बरामद किए। कुल मिलाकर आप देखिए कि ये जो बरामदगी है वो पुलिस ने इस पर दिखाया है। उसके अलावा दूसरे की अगर बात करें, क्योंकि इसमें देखिए सभी 8 आरोपी हैं, उसके बाद दूसरे की अगर हम बात कर लेते हैं जिसमें अविनाश शुक्ला है, सबसे ज्यादा इसके पास से बरामद हुए हैं, जिसमें आप देखिए कि 500 के 3609 नोट बरामद किए गए हैं। आप समझिए कि कितनी बड़ी तादाद में ये नोट जो है वो बरामद किए गए हैं। उसके अलावा 200 के 579, 100 के 1182 नोट बरामद किए गए हैं और देखिए डॉलर
अगर बात करें तो ये यूएस डॉलर की भी बात की जा रही है। आप देखिए स्क्रीन पर जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे वो ये भी देख रहे होंगे कि नीचे यूएस डॉलर में बात करें तो 100 डॉलर की जो है वो 8 नोट जो है 8 नग जो पुलिस ने दिखा है। उसके बाद 50 अगर बात करें तो 50 डॉलर के 2 बन मिले हैं और वही 20 डॉलर के 9 मिले, 10 डॉलर, तो मतलब विदेशी करेंसी जो है वो भी अनुपम मिश्रा के पास से मिली है और ये अविनाश शुक्ला के पास से मिली है। अविनाश शुक्ला के पास में ही आप देखिए कि एक संदिग्ध बक्सा जो है वो मिलने का दावा किया गया था और पुलिस ने 5 जून को इसके पास से ही बनाया गया था। उसके बाद अगली अगर हम नाम की बात करें तो अगला जो नाम है वो मनीष यादव, जो कि टिन्नू यादव का भतीजा बताया जाता है। इसके पास से भी पैसे बरामद किए गए हैं और पैसे की बरामदगी की बात करो तो देखिए किसके पास से 500 के 278 नोट और उसके बाद 200 के 105 नोट, इस तरीके से मिला करके सबसे जो मेन सरगना है। अब हम उसके बाद आते हैं टिन्नू यादव की। तो टिन्नू यादव के पास से भी जो पैसे हैं वो काफी मात्रा में बरामद किए गए हैं और उसके बाद देखिए अब टिन्नू यादव के पास से जो पैसे हैं वो बरामद किए गए हैं, लोकुस के पास से पैसे वो बरामद किए गए हैं। ये सारी फर्द में वो डिटेलें दी गई है कि आखिर में किसके पास से कितनी चीजें बरामद की गई है। तो ये कहा जा सकता है कि पुलिस ने जब इन लोगों को तवीज दी, उनसे शिनाख्त की, तो इनके पास से जाकर के कैश जो है वो बरामद किए गए थे और कैश जो है बड़ी मात्रा में बरामद किए गए थे। पुलिस ने वो पूरा डेटा जो है वो तैयार किया है, फर्द तैयार किया है। फर्द में देखिए कि ये जो डिटेल है वो जानकारी दिया गया है। इसमें एक नाम और है करुणेश पांडे। करुणेश पांडे की बात करें तो स्क्रीन पर आता है कि ये देखिए कि वो फर्द भी है और इसमें भी 500 के 3600 नोट मिले हैं। अगर आप इसका गुणा करेंगे तो आप देखिए कि कितनी ज्यादा संख्या में जो पैसे हैं वो बरामद किए गए हैं। पुलिस ने एक एक करके अलग अलग जो आरोपी हैं उनसे बरामदगी की है और प्राइम न्यूज के पास वो दस्तावेज है जिसमें ये लिखा गया है कि किसके पास से कितना कैश और किस तरह के जो नोट है वो बरामद किए गए हैं। आप देखिए कि अविनाश शुक्ला जो है उसके पास से विदेशी करेंसी मिलने का भी इस बात में जिक्र किया गया है क्योंकि ये सरकारी दस्तावेज है। इसमें लिखी हर एक बात, हर एक अक्षर, हर एक शब्द जो है वो सही जानकारी है क्योंकि ये सरकारी दस्तावेज है और सरकारी दस्तावेज में लिखी हर एक बात जो है वो एकदम साफ है। आप देखिए कि इस बात की प्रामाणिकता आप देखिए कि यहाँ साफ तौर पे जो धारा है, जिस धारा की बात की जा रही है तो उस धाराओं के भी नाम लिखे गए हैं, 305, 306, 316, 317 और उसके बाद नीचे जो है पूरी जानकारी दी गई है। थोड़ा सा अगर हम एक की बात अगर पढ़ के बताएं तो आप देखिए किसमें लिखा गया है कि अभियुक्त रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, ये टिन्नू यादव काम पढ़ रहे हैं। अयोध्या थाना जनपद अयोध्या से पूछताछ करने पर अभियुक्त श्री राम मंदिर से चोरी गबन करके श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए रुपयों में से हड़पे गए रुपयों में से 1 लाख रुपए अपने हॉस्टल स्थित न्यू टीचर्स कॉलोनी निकट गंगा हॉस्पिटल में छिपाकर रखा था। वहां पर इसकी निशानदेही पर वहां से बरामद किया गया है। इस बात पे ये जिक्र किया गया है वो हॉस्टल है जिस हॉस्टल का हमने अमित देखिए अब पुलिस की ओर से कैश रिकवर किया जा चुका है, आगे का स्टेप क्या होगा पुलिस की ओर से? अब देखिए पुलिस ने सारी चीजें रिकवर की है और पुलिस अभी भी जो रिकवरी में लगी हुई है कि आज की बात करें, अभी की बात करें तो अभी भी ये तमाम जो आरोपी है चाहे वो लवकुश हो, रमाशंकर हो, उसके अलावा करुणेश हो, सबके घर पे छापेमारी चल रही है। अभी भी जो अंकल मिश्रा है उसके घर पर हम मौजूद थे, वहां पर भी छापेमारी चल रही है। पुलिस की अलग अलग टीमें जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है। पैसे बरामदगी होने के बाद चोरी की जो तस्दीक हुई है वो इन्होंने कबूला है। उसके बाद अब ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर में इनके पास जो जमीन है उसकी क्या कहते हैं क्या इतिहास है, क्या जो जमीनें खरीदी गई, जिस तरीके से मामला निकलकर सामने आ रहा है कि अंकल को जो है वो 60 लाख की जमीन लेता है, घर बनवाता है, लवकुश के पत्नी के नाम पे जमीन होने की बात की जा रही है। तो अब पुलिस जो है लगातार छापेमारी कर रही है और जो परिवार के लोग हैं उनसे पूछताछ कर रही है। तमाम जो उनके पैसे के लेन देन के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और उसके साथ ही साथ उनके जमीन के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि किसके पास कितनी जमीनें हैं, किस तरीके से जमीनें बनाई गई थी, जमीनें कब खरीदी गई हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के अभी भी पुलिस जो है वो तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है। अमित मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, जो कैश रिकवर किया है पुलिस की ओर से, क्या हम ये कह सकते हैं कि अभी और कैश रिकवर हो सकता है इन सभी आरोपियों से जैसे जैसे जांच आगे? बिल्कुल देखिए बिल्कुल समझ देखिए ये शुरुआती तौर पे ये रिकवरी की गई है और रिकवरी की बात करें तो दस्तावेज हम आपको स्क्रीन पर हम लोग दिखाई रहे हैं। ये रिकवरी और भी होगी क्योंकि देखिए अब इनके बाद से ये पता चल रहा है। देखिए पुलिस के पास एक सबसे बड़ा सवाल ये है और एसआईटी के पास भी कि पैसे की चोरी तो हो रही थी और जिस तरीके से ये बरामदगी हुई है, लेकिन अब पुलिस इस नेटवर्क को भी निकालने में लगी है कि आखिर में पैसे बाहर कैसे आते थे। क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये सारी चीजें डिकोड हुआ है उसके बाद भी पता लगाना जरूरी है कि आखिर में पैसे बाहर कैसे आए और अगर ये पैसे बरामद हुए हैं तो और किसकी संलिप्तता है तो वो लोग भी पकड़े जाएंगे और उसके साथ ही साथ ये रिकवरी और भी बढ़ सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस जांच को किस तरीके से आगे